Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we're going to start class 10th मैथमेटिक्स का ट्रायंगल वाला चैप्टर वन शॉट हम इस वाली वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सारे कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगा कि बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं और आपके साथ मैं माइंड मैप पे शेयर करूँगा इस पूरे चैप्टर का, वो भी आप जाके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो ट्रायंगल्स वाला चैप्टर है मेनली तीन पोर्शंस पे डिवाइडेड है। पहला आ जाता है सिमिलैरिटी, इसमें आ जाते हैं सिमिलर फिगर्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, क्या क्या क्राइटेरिया है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, ये आ जाता है सिमिलैरिटी वाले पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में दो चीज़ आती है, पहला नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम उसका स्टेटमेंट और दूसरा आ जाता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस का थ्योरम का रिवर्स, उसका उल्टा। फिर नेक्स्ट आ जाता है बीपीटी थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। अब ये जो थ्योरम है इसमें दो पार्ट्स आते हैं, पहला उसका नॉर्मल स्टेटमेंट, दूसरा बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स। सो ये तीनों जो इस चैप्टर के पिलर्स है तीनों को हम डिस्कस करने वाले हैं, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर फिगर्स। अब दो फिगर्स सिमिलर है, इसका क्या मीनिंग है? एग्जाम्पल लेते हैं ट्रायंगल्स का। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, मेरे पास दो ट्रायंगल्स है, पहला ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मीनिंग ये है कि मैं छोटे वाले ट्रायंगल का साइज़ बड़ा करके इसको बड़ा करके दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकता हूँ, इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। या फिर मैं इसका अपोजिट भी कह सकता हूँ, मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल को छोटा करके इसके ऊपर ओवरलैप कर सकता हूँ, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो फिर कहने का मतलब ये है कि अगर दो फिगर्स है, दोनों फिगर्स सिमिलर तभी होगी जब मैं छोटी वाली फिगर का साइज़ बड़ा करके दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकूं, या फिर मैं बड़ी वाली फिगर को छोटा करके दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकूं, तो तब हम कहेंगे कि दोनों फिगर्स जो है वो सिमिलर फिगर्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर एक ये रेक्टेंगल है और एक ये रेक्टेंगल है, दोनों जो है सिमिलर है क्योंकि मैं इसको बड़ा करके इसके ऊपर ओवरलैप कर सकता हूँ, या फिर इसका अपोजिट कह लो कि मैं इसको छोटा करके इसके ऊपर ओवरलैप कर सकता हूँ। तो ये हो गया सिमिलर फिगर्स का कंसेप्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स याद रख लेते हैं जो आपके अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो आपके एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स में काम आ जाएंगे। क्या रिजल्ट है कि अगर मेरे पास कोई से भी दो सर्कल्स है, कोई से भी दो, तो फिर दोनों जो सर्कल्स होंगे वो सिमिलर होंगे। रीज़न क्या है कि मैं इस छोटे वाले सर्कल का बड़ा करके इसके ऊपर ओवरलैप कर सकता हूँ, चाहे इसकी रेडियस कोई भी हो चाहे इसकी रेडियस कोई भी हो। तो फिर अब कहने का मीनिंग ये हुआ कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। रीज़न क्या है कि मैं इसकी रेडियस को चेंज कर सकता हूँ, मतलब इसे बड़ा करके दूसरे सर्कल के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं या फिर इसे छोटा करके इसके ऊपर ओवरलैप कर सकते हो। तो इसलिए कोई से भी दो सर्कल्स, दुनिया के सारे जो सर्कल्स है वो सिमिलर है। तो पहली स्टेटमेंट हमें पता चल गई कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर का मतलब है कि अगर मेरे पास एक ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और एक ये दूसरे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर हो गए। रीज़न क्या है कि इसके भी सारे एंगल 60 डिग्री है, इसके भी सारे एंगल 60 डिग्री है, तो दोनों जो है सिमिलर हो जाएगी। या फिर ऐसे कह लो कि मैं इसको बड़ा करके इसके ऊपर ओवरलैप कर सकता हूँ या फिर इसे छोटा करके इसके ऊपर ओवरलैप कर सकता हूँ। ये हो गया कि सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एक और चीज़ है जो यहाँ नहीं लिखी, वो है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। मतलब कि अगर मेरे पास एक ये स्क्वायर है और ये कोई दूसरी साइड लेंथ का एक और स्क्वायर है, तो दोनों सिमिलर हो गए। रीज़न हम क्या कह सकते हैं कि इसके भी सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं और इसके भी सारे एंगल्स 90 डिग्री, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हो रहे हैं, तो मतलब कि दोनों जो स्क्वायर्स होंगे वो सिमिलर होंगे। तो ये था सिमिलर फिगर्स का कंसेप्ट। और कुछ रिजल्ट्स की, और सर्कल्स आर सिमिलर, और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और स्क्वायर्स आर सिमिलर। तो ये इस टाइप के कुछ और रिजल्ट्स थे जो आपके एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स में काम आ सकते हैं। तो इसको अब हटाते हैं, नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिमिलर पॉलीगॉन्स। क्या कंडीशन है कि दो पॉलीगॉन्स है, वो ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल या फिर पेंटागन, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि दो पॉलीगॉन्स से सिमिलर हो गए, क्या कंडीशन है? अब इसकी कंडीशन ये है कि मान लेते हैं मेरे पास एक पॉलीगॉन है, मैं हेक्सागन ड्रॉ करता हूँ, एक ये हेक्सागन है और एक ये हेक्सागन है। अब दोनों जो हेक्सागन है वो सिमिलर है, क्या कंडीशन है? तो इसकी दो कंडीशंस आती है, दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हम कह देंगे कि दोनों जो पॉलीगन्स है वो सिमिलर है। यहाँ पे मैंने हेक्सागन ड्रॉ किया, लेकिन सेम चीज़ पॉलीगन्स के लिए अप्लाई होती है।
अब पहली कंडीशन क्या है कि अगर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, मतलब कि ये एंगल जो है इसके बराबर हो जाए, ये एंगल जो है इसके बराबर हो जाए, ये एंगल इसके बराबर हो जाए, सिमिलरली ये एंगल इसके बराबर हो जाए, ये एंगल इसके बराबर हो जाए, ये एंगल इसके बराबर हो जाए। कहने का मीनिंग क्या है कि अगर इनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो फिर मैं कह सकता हूँ कि दोनों जो पॉलीगन्स है वो सिमिलर है। ये हो गई क्या कहते हैं फर्स्ट कंडीशन। अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो हम कह सकते हैं सिमिलर है। दूसरी कंडीशन मतलब कि अगर फर्स्ट कंडीशन के हम कंफर्म नहीं कर सकते कि सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो भी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों पॉलीगन्स सिमिलर है। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर दोनों पॉलीगन्स के साइड्स, अगर दोनों पॉलीगन्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों पॉलीगन्स है वो सिमिलर है। या दूसरे शब्दों में कहो कि अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाए तो फिर हम कह सकते हैं दोनों पॉलीगन सिमिलर है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, वो ऐसे एज्यूम करते हैं जो मेरा पहला पॉलीगन है वो है ए बी सी डी ई, दूसरा पॉलीगन पी क्यू आर एस टी यू। अगर ये मेरे पास दो पॉलीगन्स है तो फिर इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, या फिर कह लो कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। इसका क्या मीनिंग है कि ए बी और पी क्यू दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इनका रेशियो सेम होना चाहिए। ए बी डिवाइड बाई पी क्यू शुड बी इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, डिवाइड बाई सी डी डिवाइड बाई आर एस इज इक्वल्स टू डी ई डिवाइड बाई एस टी इज इक्वल्स टू क्या एफ होना चाहिए ई एफ डिवाइड बाई यू टी इज इक्वल्स टू लास्ट साइड ए एफ और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पी यू। कहने का मीनिंग क्या है, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, मतलब कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट है, तो हम कह सकते हैं दोनों पॉलीगन्स जो है सिमिलर है। और मैथमेटिकली उसको ऐसे लिखेंगे। तो हमने सिमिलर पॉलीगन्स भी कवर कर लिए, सिमिलर फिगर्स भी कवर कर लिए, और कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जो आपके एमसीक्यू में काम आ सकती है वो भी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। अभी हमने देखा सिमिलर फिगर्स क्या होता है, मतलब कि सेम कंसेप्ट सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए आता है। अगर दो ट्रायंगल्स मेरे पास है, एक को मैं छोटा बड़ा करके दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकता हूँ तो मतलब वो सिमिलर है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इसके हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसकी नोटेशन क्या है। नोटेशन ये है कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल ये, एक मेरे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा मेरे पास ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पर लिखा, ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ लिख दिया, और बीच में हम सिमिलैरिटी का साइन लगाएंगे जो इस टाइप का होता है, इसे हम कहेंगे सिमिलैरिटी। सिमिलरली कॉन्ग्रेंसी का साइन क्या होता है, ये कॉन्ग्रेंसी का साइन हो गया, ये सिमिलैरिटी का, कॉन्ग्रेंसी का। कॉन्ग्रेंसी को जो है हम ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बुक से हट चुका है। मोटा मोटा बता दो कि अगर दो शेप्स जो है एग्जैक्ट सेम तो सेम है, मतलब कि साइज़ का भी डिफरेंस नहीं है, जो सिमिलैरिटी में हो सकता था साइज़ का डिफरेंस, तो फिर हम कहेंगे दोनों जो फिगर्स है वो कॉन्ग्रेंट है। तो ये कॉन्ग्रेंसी की डिफाइन मैंने बता दी है, ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बुक से हट चुका है। तो ये हमने देखा हम सिमिलैरिटी को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो फिर हम क्या कह सकते हैं, सेम चीज़ अप्लाई होगी। मतलब कि अगर मैं कह रहा हूँ कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कहने का मतलब ये हुआ इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, या फिर कह लो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट है। रिटर्न में हम कैसे लिखेंगे, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर इज इक्वल टू सी ए डिवाइड बाई आर पी, और साथ में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमने देख लिया सिमिलर ट्रायंगल्स। अब मेन चीज़ पे चलते हैं। मेन चीज़ है क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब कि क्या कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कह देंगे कि ये दो जो ट्रायंगल्स जो हमारे गिवन ट्रायंगल्स हैं वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो वो कंडीशंस क्या है, वो क्राइटेरियाज क्या है, अब वो देख लेते हैं। तो इसमें 3 क्राइटेरियाज आते हैं। पहला क्राइटेरिया है ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, दूसरा
एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, तीसरा एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ए का क्या मीनिंग है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, अब दोनों सिमिलर है, तो अगर इसको प्रूफ करने का क्या तरीका है, अगर मुझे क्वेश्चन में सिर्फ एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, साइड्स के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे प्रूफ करना है दोनों सिमिलर है, तो हम क्या करेंगे, हम कोई से भी अगर हम कोई से भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर पाए तो फिर हम कह देंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम प्रूफ कर पाए कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, मतलब कि कोई से भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं दोनों जो है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो मतलब कि अगर मुझे क्वेश्चन में सिर्फ एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कोई से भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो इस तरह से हम सिमिलैरिटी कर सकते हैं यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन या फिर कह लो साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें हमें 3 साइड्स एस 3 बार रिपीट हो रहा है, मतलब कि हमें 3 साइड्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, यहाँ प्रोपोर्शनेट होगा, क्योंकि हम सिमिलैरिटी में साइड्स के लिए प्रोपोर्शनेट यूज़ करते हैं, एंगल्स के लिए इक्वल यूज़ करते हैं। तो मतलब कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, मुझे एंगल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, मुझे साइड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है, तब हम जो है इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का यूज़ करिए। क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हमें साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें प्रूफ करना है दोनों सिमिलर है, हम क्या करेंगे, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर देंगे। मतलब ये सेम चीज़ होगी जो यहाँ पर लिखी है, मतलब कि इन दोनों का रेशियो इज इक्वल से इन दोनों का रेशियो इज इक्वल से इन दोनों का रेशियो। अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। तो ये था एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन साइड्स के बारे में गिवन हो, थोड़ी इन्फॉर्मेशन एंगल्स के बारे में गिवन हो, तब हम जो है कैसे सिमिलैरिटी प्रूफ कर सकते हैं दो ट्रायंगल्स की। सो नेक्स्ट आ जाता है एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन, मतलब कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन एंगल्स की भी नहीं पता, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन साइड्स की भी नहीं पता, मतलब कि अगर मैं सिर्फ इन दोनों रेशियोज़ को इक्वल प्रूफ कर पाता हूँ और इस रेशियो को इक्वल प्रूफ नहीं कर पाता, तो ये मेरी फर्स्ट हो गए। और मैंने क्या प्रूफ किया कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल है, तो फिर मतलब कि मैं इतना तक प्रूफ कर पाया। और साथ में मुझे इसके साथ क्या जोड़ना पड़ेगा कि बीच के जो एंगल्स है इक्वल हैं। अच्छे से समझते हैं, क्या है कि मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर देखते हैं, मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। अब दोनों सिमिलर है, हमें प्रूफ करने के दोनों सिमिलर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज़ करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कोई से भी दो साइड्स पकड़ लेनी है। मैंने सोचा कि मैं ये दो साइड्स पकड़ता हूँ और फिर क्या करना है, उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल पकड़ लेना है। एक ये एंगल हो गया इनके बीच का और एक ये एंगल हो गया इनके बीच का। अब मुझे इनको साइड एंगल साइड एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से कॉन्ग्रेंट सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन दोनों का रेशियो AB डिवाइड बाई PQ, इसको जो है इन दोनों के रेशियो BC डिवाइड बाई QR इसके बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि हम इनके बीच के एनक्लोज एंगल को इक्वल करना पड़ेगा, मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब कि दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाती है और बीच का एनक्लोज्ड एंगल, इंपॉर्टेंट क्या है एनक्लोज्ड एंगल, ऐसा नहीं कि हम ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ कर देंगे, ये नहीं चलेगा, ऐसा कोई सिमिलैरिटी क्राइटेरियन एग्जिस्ट ही नहीं करता। एनक्लोज्ड एंगल है इसलिए हमने साइड एंगल साइड क्राइटेरियन बोला है, हमने SSA नहीं बोला। तो मतलब कि जो इनके ऑर्डर है ना, इनका भी कुछ मीनिंग है, मतलब कि हमें दो साइड्स के बीच का एंगल लेना है। तो SAS मतलब कि हमें इंक्लोज्ड दोनों साइड्स के बीच का इंक्लोज एंगल ही लेना होगा, तभी हम कह पाएंगे कि जो दोनों मतलब कि दो साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाए और साथ में इंक्लोज एंगल इक्वल हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि दोनों जो
ट्रायंगल से वो सिमिलर है, ठीक है। तो ये हमने बात की सिमिलैरिटी क्राइटेरियंस की। सेम चीज़ यहाँ पर लिखी है, ये आपको आपके थोड़े नोट्स बन गए, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये यहाँ पर हमने जो है सिमिलैरिटी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के लिए पार्ट में दो चीज़ें, पहले आ जाते हैं बीपीटी थ्योरम, उसका प्रूफ क्या है, और साथ में उसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। सब तीनों चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट, जो मेन थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब कि मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। स्टेटमेंट कह रहे हैं इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि अगर मैं इस ट्रायंगल की कोई सी भी एक साइड पकड़ लेता हूँ, मैंने साइड बी सी पकड़ी और इससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, मान लेते हैं इससे पैरेलल लाइन है पी क्यू, दोनों पैरेलल है तो इसलिए ऐसे शो कर दिया, ठीक है। तो मैंने बी सी से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी पी क्यू। तो फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर मैं किसी भी साइड से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जो इससे पैरेलल है, नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स दो साइड्स इन द सेम रेशियो। कहने का मीनिंग क्या है, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, मैंने कोई सी बेस की एक साइड पकड़ ली, उससे पैरेलल साइड ऐसे ड्रॉ कर ली जो इस बाकी दो साइड्स को P और Q पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो फिर ये जो पॉइंट्स है ना P और Q, ये इन साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे होगे। मैथमेटिकली कहे तो फिर AP डिवाइड बाय PB शुड बी इक्वल्स टू AQ डिवाइड बाय QC, मतलब कि ये दोनों रेशियो से इक्वल हो जाएगी। कहने का मीनिंग क्या है, मैंने कोई सी भी साइड पकड़ी, उससे पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो फिर क्या होगा कि ये जो दोनों पॉइंट्स है दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। मैथमेटिकली गए तो ये आ जाता है, ठीक है। अब जो बीपीटी थ्योरम है, इसमें कुछ और रेशियोज भी आते हैं जो इसी रेशियो से बने होते हैं। मतलब कि अगर मैं इसके बोथ साइड्स 1 ऐड कर दूँ, मैंने बोथ साइड्स 1 ऐड किया तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने +1 किया, मैंने फिर यहाँ पर +1 किया, क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा AP + PB डिवाइड बाय PB, ये बन जाएगा, ठीक है। और AP + PB मिलाकर AB बना रहे हैं, तो मैं इसके जगह लिख सकता हूँ कि +1 किसके बराबर हो गया, AB डिवाइड बाय PB, ये हो गया, ठीक है। फिर सिमिलरली ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर जाएगा AQ + QC मिला के बनेगा AC डिवाइड बाय QC। तो फिर यहाँ से मुझे एक और रिजल्ट मिला कि अगर मैं किसी भी साइड से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो फिर एक और रिजल्ट मुझे मिला कि AB डिवाइड बाय PB जो हमेशा बराबर होगा AC डिवाइड बाय QC के। एक और मुझे रिजल्ट मिल गया, ये पहला रिजल्ट था। कहने का मतलब क्या हुआ, AB डिवाइड बाय PB इज इक्वल्स टू AC पूरी साइड डिवाइड बाय QC। और अगर मैं इसी तरह से और रिजल्ट्स बनाते जाऊँ, इसको रेसिप्रोकल करके +1 को दिया और ऐसे क्या कहते हैं +1 -1 ऐसे करता रहूँ, तो फिर क्या होगा, एक और रिजल्ट आएगा, वो क्या होगा, AB डिवाइड बाय ऊपर वाली साइड AP इज इक्वल्स टू AC डिवाइड बाय AQ, ये तीसरा रिजल्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि बीपीटी थ्योरम के अंदर मेन जो रिजल्ट है वो ये है, लेकिन हम इस रिजल्ट को मैनिपुलेट करके +1 -1 रेसिप्रोकल लेके बहुत सारे और रिजल्ट्स बना सकते हैं, जैसे ये दोनों रिजल्ट्स हो गए। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बीपीटी थ्योरम की स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है बीपीटी थ्योरम का प्रूफ। अब जो बीपीटी थ्योरम है, इसका जो प्रूफ आपकी बुक में दे रखा है वो एरियाज ऑफ कहते हैं एरियाज का यूज़ करके एक प्रूफ दे रखा है, लेकिन जो मुझे लगता है कि इसका जो रियल प्रूफ होना चाहिए, जो सही भी है, शॉर्ट है, वो ये है, लेकिन आपको ये पेपर में नहीं लिखना, मैं तब भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, सेम फिगर जो पहले बनाई थी, ABC, सेम मैं इस साइड से यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ PQ, दोनों पैरेलल है। अब क्या है कि मुझे प्रूफ क्या करना है, बीपीटी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर AP डिवाइड बाय PB इज इक्वल्स
ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी, ये बीपीटी थ्योरम कहती है। ठीक है, अब मुझे इसे प्रूफ करना है, तो जो मेरा मेथड है वो तो ये कहता है कि मैं दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकता हूँ। कैसे? ये और ये एंगल्स इक्वल हो जाएगी। रीज़न क्या? ये दोनों साइड्स पैरेलल है, और फिर ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएगी। रीज़न क्या? दोनों साइड्स पैरेलल है। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ट्रायंगल ए पी क्यू, मतलब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, और ट्रायंगल ए बी सी, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, दोनों जो ट्रायंगल्स है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो रहे हैं। मतलब कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इनके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पी बी दोनों एक दूसरे से बराबर हो रहे हैं, क्यू और सी दोनों एक दूसरे से बराबर हो रहे हैं, मतलब कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, हम ऐसा कह सकते हैं। अब जब हम ऐसा कह सकते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है? अब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इससे क्या होगा? इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएगी और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। हमें क्या रिजल्ट निकालना है? साइड्स में निकालना है, तो हम साइड्स का यूज़ करेंगे। क्या होगा? इसकी ये वाली साइड ए पी, इसका रेशियो इस ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी, ये बराबर हो जाएगा किससे? ए क्यू, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगी क्यू सी, ये दोनों बराबर हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा? इसका रेसिप्रोकल लूँगा। तो मेन फोकस हमारा क्या है? हम इस रिजल्ट से ये रिजल्ट बनाना चाहते हैं। कैसे बनाएंगे? इसको रेसिप्रोकल लेंगे, ए बी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाई ए क्यू। अब क्या करना है? बोथ साइड्स -1 कर दो। -1 करेंगे तो क्या होगा? ए बी माइनस ए पी डिवाइड बाई ए पी इज इक्वल्स टू ए सी माइनस ए क्यू। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसलिए डिवाइड बाई ए क्यू। अब मैं ए बी में से ए पी माइनस करूँ तो मेरे पास क्या बचा? पी बी बचा, डिवाइड बाई ए पी इज इक्वल्स टू, मैं ए सी में से ए क्यू माइनस करूँ तो मेरे पास क्या बचा? क्यू सी बच गया, डिवाइड बाई ए क्यू। अब ये देखो, ये जो रिज़ल्ट है और ये जो रिज़ल्ट है जो हमें प्रूफ करना था, ये जो रिज़ल्ट मेरे पास आया है और क्या कहते हैं, ये जो रिज़ल्ट है जो हमें प्रूफ करना था वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा, मेरे पास ये आ जाएगा। तो कहने का मीनिंग क्या है? जो मेरा प्रूफ था वो ये था कि अब मैं क्या करूँगा? दोनों ट्रायंगल्स ए पी क्यू और ए बी सी दोनों को सिमिलर प्रूफ करूँगा। उसके बाद इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यूज़ करके जो हमें प्रूफ करना था वो वाला रेशियो हम प्रूफ कर देंगे। ये था सिंपल मेथड, शॉर्ट वर्जन। लेकिन ये आपको पेपर में नहीं लिखना है। रीज़न क्या है? क्योंकि आप पूरा इंटरनेट छानोगे या फिर बुक्स में देखोगे तो वह एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का मेथड है, तो हम पहले वो देखेंगे। इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेम फिगर वापस बनाएंगे, ए बी सी, इससे पैरेलल साइड यहाँ पर पी क्यू। ठीक है, अब जो एरियाज ऑफ ट्रायंगल वाला मेथड है जो आपकी बुक में दे रखा है वो क्या कहते हैं? हमें एक सेम फिगर लेनी है, फिर क्या करना है? बी क्यू और पी सी दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो जो आप लिखोगे अपने आंसर में, ज्वाइन बी क्यू और ज्वाइन पी सी, ऐसे लिखना है। फिर अब क्या करो कि P पॉइंट से इस साइड पर, ए सी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इस हाइट को कह लो ये H1 हाइट है। फिर सेम चीज़ हमें Q के साथ करनी है। हमें Q से इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और कह देना है कि ये जो हाइट है वो H2 है। तो ये वाली हाइट H1 और दूसरी वाली हाइट H2। ठीक है, ओके। अब क्या करना है? अब देखो, मुझे क्या करना पड़ेगा कि अब अगर मैं ऐसे देखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू बी, अगर मैं दोनों का रेशियो लेता हूँ तो क्या होगा? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। हम कैसे निकालते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करके फिर हाफ करना, तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेम चीज़ हम करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू क्या आएगा? हाफ इंटू बेस ए पी इंटू हाइट क्या है? H2 डिवाइड बाय
अगर मुझे ए क्यू बी मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालने, क्या करेंगे, हाफ बेस क्या है ए बी और हाइट क्या है सेम H2, इसकी भी हाइट H2 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से मेरे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू बी। दोनों का रेशियो क्या आया, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, H2 से H2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर आगे मेरे पास ए पी और ए क्यू। तो हमने क्या यूज़ किया, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले मेथड का यूज़ किया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। सेम चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की। तो इन दोनों एरियाज़ का रेशियो हमारे पास ए पी डिवाइड बाई बी ए बी के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसमें आती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो सेम चीज़ हमने इन ट्रायंगल्स के साथ की ना, सेम चीज़ हम यहाँ पर इन ट्रायंगल्स के साथ करेंगे, ए पी क्यू और ए पी सी। मतलब कि अब हम रेशियो करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू हमने पहले निकाल रखा है, लेकिन हम वो यूज़ नहीं करेंगे। रीज़न क्या है कि अगर हम हमारा मेन मोटिव क्या है, हम जो हाइट कैंसिल आउट करवाना चाहते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम मल्टीपल मेथड से लिख सकते हैं। अगर मैं इसे बेस मानूँ तो ये हमारी हाइट होगी, अगर मैं ए क्यू को बेस मानूँ तो मेरी हाइट H1 होगी। तो इस वाले केस में हम ए क्यू को बेस मानेंगे, तो हाफ ए क्यू और हाइट क्या है H1। फिर नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी की बेस क्या हो जाएगी, ए सी हाफ ए सी इंटू हाइट H1। अब क्या होगा, सेम चीज़, हाफ से हाफ कैंसिल आउट होगा, H1 से H1 कैंसिल आउट होगा। तो इन दोनों एरियाज़ का रेशियो जो मेरे पास आया वो ये हुआ कि ए क्यू डिवाइड बाई ए सी, ठीक है। अब यहाँ से आपको हमारा प्रूफ थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। रीज़न क्या है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि ए पी डिवाइड बाई ए बी, ए पी डिवाइड बाई ए बी और ए क्यू डिवाइड बाई ए सी, ए क्यू डिवाइड बाई ए सी, ये जो हमारा थोड़ा बीपीटी थ्योरम के जैसा लग रहा है। मतलब कि अगर मैं इन दोनों रेशियोज़ को इक्वल प्रूफ कर दूँ, अगर मैं प्रूफ कर दूँ कि ये जो और ये जो बराबर होगा, तो इसका सेम मीनिंग है कि हमने बीपीटी थ्योरम प्रूफ कर दी, क्योंकि बीपीटी थ्योरम भी तो यही कहते हैं कि ये दोनों रेशियोज़ इक्वल हो गए। अब ये दोनों रेशियोज़ इक्वल हो गए, कहने का मतलब होगा कि अगर हम ये दोनों इक्वल प्रूफ कर दें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस डिवाइड बाय दिस, अगर हम इन दोनों का इक्वल प्रूफ कर दें तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी इक्वल हो गए, ठीक है। तो हम दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ क्या करना है मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू B should be equals to area of triangle APQ divide by area of triangle ABC, area of triangle ABC। अब यार देखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। अब तो इससे मेरे पास रिजल्ट क्या निकल के आया है कि मुझे प्रूफ क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AQB और एरिया ऑफ ट्रायंगल AQB और एरिया ऑफ ट्रायंगल AP, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी, इन दोनों को मुझे इक्वल प्रूफ करना है। अब इससे आगे का काम हम आगे करते हैं, या फिर ऐसे ही देख लो, इसको मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ, ठीक है। अब यह देखो मुझे प्रूफ क्या करना बचा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी, मुझे ये प्रूफ करना बचा। अब ये देखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू बी जो है दिस एरिया प्लस दिस एरिया हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू, या पी होना चाहिए, दिस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। हमने ऐसे तोड़ा क्यों, तोड़ा हमने इसलिए क्योंकि ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। हमें दोनों का इक्वल प्रूफ करना है, तो बोथ साइड से हम इस एरिया को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मैं इसको तोड़ूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी
सिमिलरली इसको तोड़ूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगी जैसे हम चाह रहे थे। लास्ट जो बचा हुआ था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। तो लास्ट जो बचा वो ये बचा कि हमें इन दोनों के इक्वल प्रूफ करना है तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब कि अगर हम प्रूफ कर दें कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि दोनों तो फिर कह सकते हैं कि हमने बीपीटी थ्योरम को प्रूफ कर दिया जैसे हमने अब तक किया। ठीक है, तो अब देखो हमें प्रूफ करना है दोनों का एरिया इक्वल है, मतलब कि हम प्रूफ कर दें एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर हम प्रूफ कर दें दोनों ट्रायंगल के बेसिस सेम है और दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा। अब यह देखो कि अगर मैं इसे बेस मानूँ तो ये बेस तो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो हमारा एक बेस सेम हो गया। क्या इन दोनों की हाइट सेम है? तो अब याद देखो कि दोनों साइड्स पी क्यू और बी सी दोनों पैरेलल है, तो फिर जो ये हाइट होगी ये कॉमन हाइट होगी, ये हाइट जो एच ये इसकी भी हाइट होगी, ये पी क्यू बी की भी हाइट होगी और जो हाइट एच है वो पी क्यू सी की भी हाइट होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके बेसिस सेम है, इनकी हाइट सेम है, तो इन दोनों का एरिया भी सेम होगा। अब दोनों का एरिया सेम हो गया तो फिर बस हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, बीपीटी थ्योरम प्रूव हो गई। एक बार समराइज कर देते हैं। हमने क्या किया कि पहले हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू और ए क्यू बी इन दोनों का रेशियो लिया। रेशियो जब हमने निकाला हमने डिफरेंट हाइट से इसका एरिया निकाल कर हमारे पास आ गई कि इन दोनों एरियाज़ का रेशियो जो इस रेशियो के बराबर होगा। सिमिलरली इन दोनों एरियाज़ का रेशियो इस रेशियो के बराबर होगा। बीपीटी थ्योरम क्या कहते हैं कि इन दोनों रेशियोज़ के इक्वल होना है। तो मैं कहता हूँ कि अगर इन दोनों रेशियोज़ का इक्वल होना है तो इससे अच्छा यही दोनों इक्वल हो जाए तो फिर ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। कह सकते हैं कि अगर इन दोनों का इक्वल होना है तो इससे अच्छा यही दोनों इक्वल हो जाए तो फिर ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो फिर हमें लास्ट क्या बचा कि इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। अब ए क्यू पी और ए क्यू पी जो सेम थे तो हमने इनको कैंसिल आउट कर दिया। फिर हमारे पास क्या बचा कि हमें जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू बी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया अगर हम इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दें, इस एरिया को और इस एरिया को, तो हमारा काम हो जाएगा। अब जो ये वाला बीच का एरिया था ये दोनों में आ रहा था तो मैंने इनको कैंसिल आउट किया, तो बचा मेरे पास ये कि अगर ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर आ जाए तो हमारा बीपीटी थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। और ऐसा हो रहा था क्योंकि इनका बेस और हाइट दोनों सेम है, तो इसलिए इस तरह से हम बीपीटी थ्योरम प्रूफ करते हैं। जो हमारा प्रूफ हमें बुक्स में दे रखा है। अब ये जो मेथड है बहुत लेंदी मेथड है, तो फिर इस मेथड को हमें याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम एग्ज़ाम में प्रूफ कर रहे हैं। रीज़न क्या है, बीपीटी थ्योरम का प्रूफ बहुत बार पूछा जाता है, तो इसलिए हमें इस मेथड को याद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये था प्रूफ ऑफ बीपीटी। नेक्स्ट आ जाता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है। अब बीपीटी थ्योरम क्या कह रही थी, अगर हम एक साइड से पैरेलल साइड ड्रॉ करें तो जो रेशियोज होंगे वो सेम इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा साइड्स को। ये कह रही थी बीपीटी थ्योरम, ये बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट था। अब इसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स ये होगा कि कन्वर्स क्या होगा कि मैं सेम फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ट्रायंगल एबीसी मैंने ड्रॉ किया, ए बी सी। क्या रहा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन सेम रेशियो, मतलब कि मेरे पास ये ट्रायंगल था ABCD, अगर मैं इस प्रकार से इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, मैंने कोई सी भी एक लाइन ड्रॉ की PQ, ज़रूरी नहीं है पैरेलल हो, PQ मैंने इस ड्रॉ कर दी। अब ये PQ लाइन कंडीशन के सेटिस्फाई करिए, कंडीशन ये सेटिस्फाई करिए कि जो P है वो AB लाइन को और Q जो AC लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करें, तो Q और P जो इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करें। तो मैंने क्या किया, एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करें। अब अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब ये है कि PQ जो है BC से पैरेलल है। ये कहता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स क्या कहता है कि जो अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब है कि ये ट्रू है।
नॉर्मल बीपीटी थ्योरम क्या कहता था कि अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब है ये ट्रू है। तो मतलब कि सिंपली हमने क्या किया, बीपीटी थ्योरम को उल्टा कर दिया। बीपीटी थ्योरम क्या कहते हैं कि डायरेक्शन क्या थी, उसकी डायरेक्शन यहाँ पर थी, हमने कन्वर्स में उसकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ कर दी। मतलब कि अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। तो ये था कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। इसका बहुत यूज़ होता है। मेनली आप देखोगे तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में बीपीटी थ्योरम की जगह कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यूज़ होता है। और जो हम जो एग्जाम में बीपीटी थ्योरम रीजन में आते हैं बिकॉज बीपीटी थ्योरम, वो गलत है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया, सिमिलैरिटी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलैरिटी वो सब। फिर हमने बीपीटी थ्योरम, प्रूफ ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम वो कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं, जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो अब नेक्स्ट देखते हैं एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब ये क्या कहता है कि मान लेते हैं मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। पहले ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल PQR। अब मुझे गिवन क्या है, गिवन है कि ये जो दो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR एक दूसरे से सिमिलर है, PQR एक दूसरे से सिमिलर है। अब अगर ये सिमिलर है तो ये जो हमारे पास रिजल्ट है वो ये कहता है कि इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इन दोनों का जो रेशियो है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर नहीं, उनके स्क्वायर के बराबर। मतलब कि इन दोनों का रेशियो इज इक्वल्स टू AB डिवाइड बाय PQ रेशियो के स्क्वायर के बराबर कह लो, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दूसरा रेशियो ले लो BC डिवाइड बाय QR इसके स्क्वायर के बराबर, या फिर हम दूसरा रेशियो ले लेते हैं CA डिवाइड बाय PR इन दोनों रेशियोज के बराबर। तो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर मेरे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो दोनों के एरियाज़ का जो रेशियो होगा वो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इन तीनों रेशियोज़ में से मैं कोई सा भी रेशियो उठा सकते हैं, तीनों रेशियो सेम ही होगी क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो ये कहते हैं एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब सिमिलरली आ जाता है पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब जो पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल होता है ना, कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, अब जो इन दोनों का जो रेशियो होगा ना वो जो है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। मतलब कि दिस इज इक्वल टू AB डिवाइड बाई PQ और दिस, या फिर कह लो BC डिवाइड बाई QR, या फिर कह लो CA डिवाइड बाई RP। समराइज कर देते हो, दो सिमिलर ट्रायंगल्स है तो उनके एरिया का रेशियो जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर दो मेरे पास सिमिलर ट्रायंगल्स है तो फिर उनके पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा, उनके स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। तो ये था इस वाले सेक्शन में। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स। अब पाइथागोरस थ्योरम आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसका एक बार समराइज कर देता हूँ, मतलब कि अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए थ्योरम है। राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम जो है राइट एंगल ट्रायंगल पे थ्योरम है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। मान लेते हैं कि एंगल 90 डिग्री है ABC, तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अब तक इतना तो आपको पता होगा कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है 90 डिग्री के आगे होगी हाइपोटेनस। ये जो ये वाली साइड है इसे क्या होगा, हमें परपेंडिकुलर, और इस वाली साइड को जो नीचे है उसे मैं कहूँगा बेस, क्योंकि बेस पर आ रही हूँ। इस साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, इसे बेस और इसे हाइपोटेनस। तो इतना आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, तभी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर उसके परपेंडिकुलर की लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस की लेंथ का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनस की लेंथ के स्क्वायर के। मतलब कि अगर मैं ऐसे लिखूँ, परपेंडिकुलर की लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस की लेंथ का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाइपोटेनस की लेंथ का स्क्वायर, अगर जो मेरे पास गिवन ट्रायंगल है वो 90 डिग्री है।
मतलब कि अगर एंगल बी 90 डिग्री के बराबर है तो दिस इम्प्लाइज दिस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम। इसको और अच्छे से तरीके से भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस क्या है ए सी का स्क्वायर। तो या फिर ऐसे भी कह लें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जिसका एंगल भी जो 90 डिग्री के बराबर है, तो फिर तो क्या होगा, अगर 90 डिग्री के बराबर है तो दिस इम्प्लाइज कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, या फिर कह लो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसका कन्वर्स डिस्कस कर लेते हैं। कन्वर्स क्या होता है, जो भी मेरे पास थ्योरम है इसका उल्टा कर दो। पाइथागोरस थ्योरम कहती थी कि अगर 90 डिग्री है तो ये चीज़ सेटिस्फाई होगी। तो इसका कन्वर्स कहेगा कि अगर ये चीज़ ट्रू हो रही है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, अगर दो साइड्स का स्क्वायर के सम जो है तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो जो ट्रायंगल होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये कहते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। समराइज कर देते हैं। अगर 90 एक एंगल 90 डिग्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये चीज़ सेटिस्फाई होगी। और अगर कन्वर्स क्या कहता है कि अगर दो साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो फिर वो ट्रायंगल जो होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। सो ये था पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स। सेम चीज़ यहाँ पर लिखिए, ठीक, सेम चीज़ है, आप पढ़ सकते हैं, नोट्स की तरह हो जाएगा यूज़ आपके। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तीनों हमने इस चैप्टर की तीनों पिलर्स डिस्कस कर लिए। कौन सी, सिमिलैरिटी, बीपीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तीनों डिस्कस हो चुके हैं। अब चलते हैं कुछ एमसीक्यूज़ पे। मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कि बोर्ड में किस के टाइप के क्वेश्चन आते हैं, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे, मतलब कि मैं इस चैप्टर का माइंड मैप भी आपको प्रोवाइड करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट इजी एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज, मतलब कि अगर मैं बस दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन तो उनके एरिया किसके बराबर होगा, उनके एरियाज़ का रेशियो किसके बराबर होगा। तो मैंने आपको बताया था कि उनके एरियाज़ का रेशियो जो है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, और उनके पेरीमीटर का रेशियो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। तो फिर अब यहाँ पर स्क्वायर वाला ऑप्शन कौन सा, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ ए डी डिवाइड बाय डी बी इज इक्वल से ए ई डिवाइड बाय ई सी देन डी इज, तो मतलब कि मेरे पास कुछ इस टाइप की फिगर है। ये मेरे पास है ए बी सी और मेरे पास एक बीच से साइड जा रही है, कहते हैं डी ई। तो क्या रहे हैं कि दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। तो फिर इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। तो यहाँ पर जो बीपीटी थ्योरम जैसा दिख रहा है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, वो क्या कहती है कि अगर सेम रेशियोज में डिवाइड करें तो ये साइड इससे पैरेलल होगी। तो ऑप्शन में भी ऐसा होना चाहिए, पैरेलल टू बीसी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। In a triangle ABC, D is perpendicular is parallel to BC। मतलब कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, ABC, BC से पैरेलल एक साइड है मेरे पास DE। क्या रहा है, AD जो है 2 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड DB जो है 3 सेंटीमीटर, AE जो है वो x सेंटीमीटर है और EC जो है मेरे पास x + 2 सेंटीमीटर है। तो अब मुझे फाइंड करने की x की वैल्यू क्या होगी। अब इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जिसमें हमें कुछ साइड्स गिवन हो कुछ साइड्स गिवन ना हो, तो यहाँ पर हमारी बीपीटी थ्योरम यूज़ होगी, क्योंकि दो साइड्स पैरेलल। क्या होगा कि ये दिस डिवाइड बाय दिस, मतलब बीपीटी थ्योरम कहती है AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। अब बस वैल्यूज पुट कर दो। AD क्या है 2, DB क्या है 3, AE क्या है x और EC क्या है x + 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको यहाँ किया 2x + 4, इसको यहाँ पर किया 3x, इसको इस साइड अगर मैं ले जाता हूँ तो 3x - 2x, x बचा तो x किसके बराबर आ गया 4, और यूनिट लिखे तो 4 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 4 सेंटीमीटर। तो बेसिकली इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं
जिसमें हमें साइड्स के साथ खेलना होता है, उसमें हमें बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यूज़ करना है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तब भी देख लो। सेम फिगर बन रही है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक साइड है जो इससे पैरेलल है। मुझे क्या दे रखा है कि ए डी दिस डिवाइड बाय ए बी, दिस डिवाइड बाय दिस जो है 3/5 के बराबर है। क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है कि ए डिवाइड बाय ई सी, मतलब कि दिस डिवाइड बाय दिस का रेशियो क्या होगा। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि दिस डिवाइड बाय दिस का जो रेशियो है, दिस डिवाइड बाय दिस के बराबर होगा अगर दो जो साइड्स है पैरेलल है, और वो पैरेलल इस क्वेश्चन में हो रही, तो फिर जो है ये रेशियो भी 3/5 के बराबर हो जाएगा। तो 3/5 ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। तो बाकी तो सेम ही है वैसे तो। एरियाज ऑफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज दिस, देन द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल टू, मतलब कि मुझे दो सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है, उनके एरियाज का रेशियो मुझे गिवन है, मुझे फाइंड आउट करना है तो कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो किसके बराबर होगा। अब क्या था कि एरियाज का रेशियो जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको रिवर्स करें तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो एरियाज के रेशियो का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास रेशियो गिवन है एरियाज का उसका स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो अगर मैं 49 डिवाइड बाई 81 का स्क्वायर रूट करता तो मेरे पास आया 9 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाई 9, तो ऑप्शन है 7 डिवाइड बाई 9 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन रेशियो दिस देन द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। हाँ, ये चीज़ है, आप देखो मैंने किसकी बात की, कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो की बात की, मैंने एरियाज़ के रेशियो की बात की, मैंने पेरीमीटर्स के रेशियो की बात की। अब यहाँ पर क्या आप क्या नोटिस कर रहे हो, जहाँ पर भी मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, लेंथ जो है ये जो है डीप मैथमेटिक्स है जो आपके माइंड में चलनी चाहिए जब भी आप इस टाइप की कुछ फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। तो मेन चीज़ क्या है, जहाँ पर साइड की बात हो रही है, साइड 1D है तो जो रेशियोज है वो नॉर्मल रहेंगे, जो पेरीमीटर है वो लेंथ है, लेंथ जो है 1 डायमेंशनल है, तो फिर इसलिए जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा, पेरीमीटर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि ये सारी 1D चीज़ है। लेकिन जो एरिया है, एरिया जो है वो 2D थिंग है, एरिया 2D है, तो इसलिए जो है एरियाज का रेशियो जो होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से स्क्वायर के बराबर होगा। सिमिलरली अगर कोई 3D चीज़ होती है जैसे वॉल्यूम, तो फिर वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के कहते हैं रेशियो के क्यूब के बराबर होता है, लेकिन वॉल्यूम जैसी कंसेप्ट हम डिस्कस नहीं करते यहाँ पर। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब भी आप स्क्वायर लगा रहे हो तो आपके बैक माइंड में ये चलना चाहिए कि आप यहाँ पर डायमेंशन का कंसेप्ट यूज़ करो, 1D 2D, तो इस हिसाब से आप पावर्स लगा रहे हो। ये मैंने आपको थोड़ा बता दिया कि बैक माइंड में हमारा क्या चलता है। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। हमें क्या पूछे, रेशियोज ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। अब जब कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस है, मीडियन क्या है, लेंथ ऑफ मीडियन, वो लेंथ है। अब लेंथ क्या होता है 1D, तो 1D है तो फिर वो किसके बराबर हो जाएगा कि मान लेते मेरे पास एक मीडियन ए है और दूसरी मीडियन है बी, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो बराबर हो जाएगा उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा उसके बराबर हो जाएगा। क्यों, रीज़न क्या है, ये 1D थिंग है। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर हो जाएगा, और वो किसके बराबर होता है, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एरियाज के रेशियो के बराबर, और वो हमें दे रखा है 25 डिवाइड बाई 9, और इसका जैसे ही मैं स्क्वायर रूट करूँगा मेरे पास 5 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो मेरे पास ऑप्शन है 5 डिवाइड बाई 3 हो गया करेक्ट। ठीक है, अब ये MCQ पार्ट ख़त्म हुआ। मेन चीज़ पे चलते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं। अब वो है, पहला टाइप आ जाता है जहाँ पर आपसे थ्योरम्स के प्रूफ्स और स्टेटमेंट पूछी जाती है। तो यहाँ से आपसे बीपीटी थ्योरम का प्रूफ कई बार पूछा गया, वो आपको देखना है, देख लो यहाँ पर।
आस्क्ड इन CBSE इन 2002, 5, 6 इस तरह से पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का भी प्रूफ आपसे पूछा जा सकता है। फिर मतलब कहने का मतलब है जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, सिमिलैरिटी और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो इन सब के प्रूफ्स, स्टेटमेंट्स फ्रीक्वेंटली पूछे जाते रही, आप यहाँ पर देख भी सकते हो। तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एंड कैलकुलेशन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बीपीटी थ्योरम का यूज़ होगा या फिर पाइथागोरस थ्योरम का। बीपीटी थ्योरम में क्या होगा, आपको 3 साइड्स गिवन है, आपको चौथी साइड निकालनी है। क्या करेंगे, बीपीटी थ्योरम का यूज़ करेंगे। या फिर ऐसे होगा कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, कि अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है, मैंने डी ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर से, ये सारे एक्स में दे रखे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या करना है, बीपीटी थ्योरम यूज़ करना है और एक्स के लिए सॉल्व कर देना। सेम चीज़ यहाँ पर, दोनों स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन सेम है। फिर यहाँ देखो, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, का शायद ऑफ 4 मीटर लिख ही देता हूँ। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, मतलब कि मेरे पास ग्राउंड है, उसके ऊपर एक पोल है 6 मीटर का, ये एंगल 90 डिग्री। कास्ट द शैडो ऑफ कहते हैं 4 मीटर, मतलब कि ये जो शैडो कास्ट कर रहे हैं वो 4 मीटर की है। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, मतलब कि ये जो 4 मीटर, जो मेरे पास 6 मीटर के टावर है, वो 4 मीटर की शैडो कास्ट करिए। तो फिर अगर मेरे पास कोई 28 मीटर का टावर होगा, वो कितनी शैडो कास्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अगर 6 मीटर जो 6 मीटर की जो टावर है वो 4 मीटर हाइट कास्ट करे, तो इन दोनों का रेशियो इज इक्वल से 28 डिवाइड बाय जो वो वाली हाइट कास्ट करेगा। मान लेते हैं वो एक्स है, तो फिर कहा था 3 डिवाइड बाई 2, एक्स को ऐसे ले गए 2 इंटू 28 डिवाइड बाई 3। तो मतलब आपने यूज़ किया कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और बाकी यहाँ पर आपसे पाइथागोरस थ्योरम टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आगे सेकंड टाइप न्यूमेरिकल एंड कैलकुलेशंस हो। नेक्स्ट चलते हैं, या और कुछ टाइप के क्वेश्चंस लिस्टेड है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये था कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते रहे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है माइंड मैप। अब मैं इस चैप्टर का एक माइंड मैप बनाने वाला हूँ। सर स्टार्ट करते हैं। सर जो चैप्टर है वो हमारे पास है ट्रायंगल्स। मैंने क्या बोला था, इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला आ जाता है सिमिलैरिटी, फिर पाइथागोरस थ्योरम, फिर बीपीटी थ्योरम। तो ये इसके 3 पार्ट्स है। बीपीटी थ्योरम में क्या आ जाएगा, बीपीटी थ्योरम नॉर्मल वाली, फिर उसका कन्वर्स, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। फिर पाइथागोरस थ्योरम में नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें जैसे मैं पी थ्योरम ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा दूसरा इसका कन्वर्स। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर मेरे पास एंगल बी जो है 90 डिग्री के बराबर है, मतलब कि अगर ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच के स्क्वायर के बराबर होगा। और ये कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसका कन्वर्स क्या होगा, वो होता है कि अगर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एच के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो फिर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ये हो गया इसका कन्वर्स। सिमिलरली बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर डी ई जो मैंने बीच से साइड ड्रॉ की है वो बी सी के पैरेलल है, तो फिर ए डी डिवाइड बाय डी बी बराबर होगा ए ई डिवाइड बाय ई सी के। ये कहता है बीपीटी थ्योरम, मतलब कि अगर ये है तो फिर ये होगा। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या कहेगा कि अगर ये हो रहा है, अगर ये रेशियो वाला जो क्राइटेरिया वो फुलफिल हो रहा है, तो फिर ये जो मेरे पास है वो पैरेलल हो जाएगी। ये हो गया बीपीटी थ्योरम में। नेक्स्ट चलते हैं सिमिलैरिटी में। अब सिमिलैरिटी में पहली चीज़ आ जाती है कि अगर मेरे पास 2 फिगर्स सिमिलर के वजह, तो उसमें क्या होगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सी डॉट करके शॉर्ट फॉर्म, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और दूसरी चीज़
corresponding sides are proportionate ये हो गया कि अगर दो सिमिलर गिवन है तो फिर जो कैसे सिमिलर गिवन है तो फिर हम उससे हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो दूसरी चीज़ आ जाती है कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि दो ट्रायंगल्स जो सिमिलर है। इसमें क्या चीज़ आ जाती है, पहला आ जाता है ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, फिर दूसरा आ जाता है एस और लास्ट आ जाता है एस। इनकी फुल फॉर्म एंगल साइड और एंगल्स साइड। तो ये मेरे पास आ गया इसका तीसरी चीज़। फिर चौथी चीज़ क्या आती है, चौथा क्या है कि एरियाज का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQRJ वो बराबर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, मतलब AB डिवाइड बाई PQ के स्क्वायर के बराबर। सिमिलरली BC डिवाइड बाई QR के स्क्वायर के बराबर, AC डिवाइड बाई QR के स्क्वायर के बराबर। तो ये जो है चीज़ें आ जाती है। और साथ में एक और चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, वो है कि पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। तो ये मैंने आपके चैप्टर समराइज़ कर दिया, उसका माइंड मैप बना दिया। तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वन शॉट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। बाय।